लड़के, घुटनों के बल झुक जाओ, दक्ष ने चिल्लाकर कहा। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का उपयोग करके अपनी भाला को तेजी से नीचे दबाया। धड़ाम! देव के पैरों के नीचे से एक ऊर्जा की लहर फैल गई, जिससे कई फीट के दायरे में फर्श फट गया। देव, आज तुम्हारा मृत्यु का दिन है। वह बोल पाता इससे पहले दक्ष की आंखें अचानक फैल गईं और उसके ठंडे चेहरे पर दर्द का एक निशान आ गया। फिर उसका पूरा चेहरा दर्द से विकृत हो गया। आह! एक हृदय विदारक चीख पूरे स्टेडियम में गूंज गई। सभी की हैरानी के लिए युद्धमंच पर दक्ष के पैर, जो अभी भी हवा में लटके हुए थे, कट चुके थे। मंच पर दो खूनी पैर छोड़ दिए थे। धड़ाम! संतुलन खोने के कारण दक्ष भारी तौर पर युद्धमंच पर गिर पड़ा। अपने दो टूटे पैरों को पकड़कर दर्द से चिल्ला रहा था। खून तेजी से जमीन पर जमा हो रहा था। देव ने ठंडे नजरों से दक्ष को देखा, जो जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका चेहरा दर्द से विकृत। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, केवल बर्फीली ठंडक। दक्ष ने शुरू से ही उसे मारना चाहा था और उसकी वर्तमान दुर्दशा पूरी तरह उसकी अपनी गलती है। इस पल युद्धमंच के चारों ओर और दर्शक दीर्घाओं में सभी स्तब्ध थे। उनके चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए, पूरी तरह अनजान कि अब भी क्या हुआ था। कोई नहीं जानता था कि दक्ष, जो अभी एक पल पहले आगे था और देव को लगातार दबा रहा था, अचानक उसके दोनों पैर कैसे कट गए। अचानक और नाटकीय परिवर्तन ने आंख पलक मारते ही हो गया और किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। यहां तक कि डीन भी तीव्रता से घूर रहे थे, पूरी तरह असमर्थ कि देव ने कौन सी तकनीक का उपयोग किया था। उस पल दर्शक दीर्घाओं की एक पंक्ति में एक ग्रे रोब वाला बुजुर्ग, जिसका नाम परशुराम था, उसकी आंखें चमकीं। क्या यह की तलवार हो सकती है? हां, यह की तलवार है। सूर्यवीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता का एक संकेत था। दूसरों को शायद पता न चला हो, लेकिन ये चांदी की रोब वाले बुजुर्गों ने अभी बहुत स्पष्ट देखा था। अभी दक्ष ने अपनी भाला से जोरदार प्रहार किया, देव को दबा दिया। हवा में उछलते ही देव ने चुपचाप अपनी दूसरी हाथ में ऊर्जा की एक तलवार संघनित की। कि तलवार अदृश्य है, फिर भी यह एक घातक हथियार है। इसके अलावा किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, जिससे इसका बचाव असंभव हो जाता है। कि तलवार को वास्तव में संघनित करना, यहां तक कि तलवार राजा भी ऐसा नहीं कर सकता। परशुराम ने किनारे से कहा, बिल्कुल, मेरी राय में देव ने निश्चित रूप से एक विशेष तकनीक में महारत हासिल की है, जो उसे की तलवार संघनित करने की अनुमति देती है। शायद यह तलवार की ऊर्जा टावर के शीर्ष पर उसके अवसर से संबंधित है, सूर्यवीर ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में अभी भी आश्चर्य का संकेत था। अचानक सूर्यवीर को आश्चर्य हुआ कि देव की तलवार की ऊर्जा टावर के शीर्ष तक पहुंचने की क्षमता भी इसकी तलवार तकनीक से संबंधित हो सकती है। इस पल एक अवधि की चुप्पी के बाद दर्शक दीर्घाएं शोरगुल से फूट पड़ीं। अभी क्या हुआ? ठीक क्या हुआ? देव ने कुछ भी नहीं किया, लगता तो दक्ष का पैर कैसे कट गया? खैर, मुझे भी समझ नहीं आया। देव ने कौन सी गुप्त तकनीक का उपयोग किया? क्या यह एक छिपा हथियार हो सकता है? रुको, दक्ष के पैर टूट गए हैं। क्या इसका मतलब है कि देव ने इस दौर को जीत लिया? इस पल दर्शक दीर्घाएं पूरी तरह अव्यवस्थित थीं, चीखें और चर्चाएं भरी हुईं। दूसरी ओर कोंगो मंदिर पूरी तरह शांत था। सुमित ने तीव्रता से युद्ध मंच पर दक्ष को देखा, और वह भी, जो आमतौर पर उदासीन था, अपनी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था, लेकिन उसने नोटिस किया कि देव का दूसरा हाथ कुछ हलचल जैसा लग रहा था। लानत है, यह कैसे हो सकता है? गौतम ने दांत पीसे। उसे लगा था कि दक्ष की ताकत से वह देव को मार या अपंग बना देगा, लेकिन इसके बजाय दक्ष के पैर कट गए। यह अचानक उलटफेर ने गौतम को बेहद गुस्सा दिला दिया। ठीक क्या हुआ? इस लड़के ने क्या किया? गौतम ने गर्जना की। हमारा ध्यान युद्ध क्षेत्र पर लौट गया। दक्ष, तुम शुरू में मुझे पैरों तले कुचलना चाहते थे और मुझे अपंग बनाना चाहते थे, लेकिन अब लगता है कि अपंग तुम हो। देव ने ठंडे हंसे। यह सुनते ही दक्ष का चेहरा गहरा बैंगनी लाल हो गया, बेहद बदसूरत लग रहा। असहनीय दर्द सहते हुए उसने कहा, तुम्हारा यह बच्चा, तुमने धोखा दिया। तुमने अभी एक छिपा हथियार का उपयोग किया। रेफरी, देव ने छिपे हथियार से किसी को घायल किया, नियमों का उल्लंघन किया।
मैं चाहता हूं कि उसके दोनों पैर तोड़े जाएं सजा के रूप में। हालांकि ग्रे रोब वाला बुजुर्ग मंच पर नहीं गया, बल्कि किनारे से देखता रहा। ग्रे रोब वाले बुजुर्ग की कौशल स्तर से वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि देव ने कोई छिपा हथियार का उपयोग नहीं किया था, बल्कि कि तलवार का। नियम तोड़ना? देव धीरे धीरे दक्ष के पास चला गया और उसके चेहरे पर पैर रख दिया। अब जब मैंने तुम्हें पैरों तले कुचल दिया है, कैसा लग रहा है? जल्दी से हार मान लो। देव दक्ष से गहराई से नफरत करता था, यहां तक कि उसे मारना चाहता था, लेकिन वह केवल प्रतियोगिता नियमों के कारण उसकी जान बख्श रहा था। देव को बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर वह मंच पर गिर जाता तो दक्ष कभी उसे नहीं छोड़ता और उसकी किस्मत इससे भी बदतर होती। तुम चाहते हो कि मैं हार मानूं? मैं कैसे हार सकता हूं एक कचरे जैसे तुम्हें? मैं हारूंगा नहीं। दक्ष ने विक्षिप्त रूप से चिल्लाया, जैसे वह पागल हो। स्पष्ट रूप से वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह वास्तव में देव से हार गया, इस कचरे से जिसे वह हमेशा तुच्छ समझता था और कि उसके कारण उसके दोनों पैर खो दिए और अपंग हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, दक्ष ने गर्जना की और वास्तव में अपना मुंह खोलकर देव के पैर को काट लिया। देव ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसका शारीरिक शरीर मजबूत था, उसके पास संवेदनाएं अभी भी थीं। चूंकि तुम नीचे जाना नहीं चाहते, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह बोलते ही देव ने लात मारी। धड़ाम! दक्ष एक गेंद की तरह था जिसे युद्धमंच से लात मार दी गई। युद्धमंच के नीचे दक्ष सदमे को सहन नहीं कर सका और तुरंत खून उगलकर बेहोश हो गया। दर्शक दीर्घाओं में कई शिष्य युद्धमंच पर देव को आश्चर्य और भय से देख रहे थे। यह कहना होगा कि देव वास्तव में एक निर्दयी व्यक्ति है। वह वज्र अकादमी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ है और चैंपियनशिप जीतने का एक पसंदीदा था। उसने कई प्रतिभाशाली और घमंडी दक्ष को हराया, जिसे फुटबॉल की तरह लात मार दी गई। यह पहले कल्पना से परे था। हालांकि यह सब उनकी आंखों के सामने हुआ और उन्हें विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दक्ष को युद्ध मंच से लात मारने के बाद ग्रे रोब वाला बुजुर्ग मंच पर प्रकट हुआ और शांतिपूर्वक कहा, देव इस युद्ध में विजयी है। मैं विरोध करता हूं। अचानक वज्र मंदिर की दिशा से एक आवाज आई। यह गौतम था। ग्रे रोब वाला बुजुर्ग ने उदासीनता से गौतम को देखा। तुम क्या सोच रहे हो? देव दक्ष का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। उसने निश्चित रूप से छिपे हथियारों या अन्य नीच साधनों का उपयोग करके दक्ष को हराया। यह परिणाम वज्र अकादमी के लिए अनुचित है, गौतम ने चिल्लाया। यह सुनते ही ग्रे रोब वाले बुजुर्ग ने चुप्पी साध ली, लेकिन इसके बजाय देव को देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो? देव ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, ठंडे नजरों से गौतम को देखा और फिर दो उंगलियां एक साथ रखीं। तुरंत अपनी उंगलियों के सिरों पर अदृश्य ऊर्जा की तलवार बनाई। देव ने उंगलियों से आगे इशारा किया और फुफ की आवाज के साथ थोड़ी दूर की दीवार पर एक तलवार का निशान प्रकट हो गया। यह की तलवार है, डीन दुगू, देव ने ठंडे से कहा, हर शब्द स्पष्ट रूप से उगलते हुए। यह सुनते ही सभी उपस्थित लोग स्तब्ध हो गए। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई की तलवार को संघनित कर सके, किसे तलवार नियंत्रित कर सके और अदृश्य रूप से लोगों को मार सके। यह वास्तव में एक अत्यंत भयानक विधि थी। बाहरी आंगन प्रतियोगिता के नियम छिपे हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन यह की तलवार स्पष्ट रूप से एक प्रकार की मार्शल आर्ट है, छिपा हथियार नहीं, इसलिए यह नियमों का उल्लंघन नहीं है। यह देखते ही गौतम भी स्तब्ध हो गया। केवल अब उसे एहसास हुआ कि देव की तलवार का उपयोग कर रहा था। लानत है, तो इस लड़के को की तलवार का उपयोग करने की क्षमता, तलवार की ऊर्जा टावर के शीर्ष पर विरासत प्राप्त करने से मिली। वह मरने योग्य है। गौतम क्रोधित हो गया। उसने सब कुछ योजना बनाया था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि देव के पास यह चाल होगी। डीन गौतम, क्या आपके पास अभी भी कोई संदेह है? ग्रे रोब वाला बुजुर्ग ने शांतिपूर्वक पूछा। गौतम चुप हो गया, बैठ गया और उसका चेहरा भयानक रूप से उदास था। अब जब दक्ष अपंग हो गया है, सुमित एकमात्र शेष आशा है। लेकिन देव की तलवार का उपयोग कर सकता है और अपनी तलवार की ऊर्जा के साथ
वे दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं। क्या सुमित इसे रोक पाएगा? यह सोचते हुए गौतम ने अपने पास बैठे सुमित को देखा। इस पल सुमित का चेहरा भी गंभीर था। देव की तलवार अदृश्य और अछूत थी, बहुत गुप्त और तेज, जिससे बचाव असंभव था। वह तलवार से निपटने के लिए आश्वस्त नहीं था। मूल रूप से दक्ष की तरह उसने कभी देव को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे देव की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। सुमित के चेहरे को देखते हुए गौतम का चेहरा कुछ उदास हो गया। चुप्पी के एक पल के बाद उसने गहरी आवाज में अचानक कहा, अगर सब विफल हो जाए तो वह चाल का उपयोग करो। यह सुनते ही सुमित का चेहरा काला पड़ गया। उसके चेहरे पर संघर्ष का एक संकेत चमका। उसका हृदय संकोच से भरा। चिंता मत करो, काम होने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें गहरे लाल बादल में एक स्थान दिला दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ उच्च ग्रेड गोलियां मुआवजे के रूप में दिला दूंगा। वज्र अकादमी की सारी आशाएं तुम्हारे कंधों पर टिकी हैं, गौतम ने गहरी आवाज में कहा। लंबी चुप्पी के बाद सुमित ने अचानक अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में निर्दयी चमक। ठीक है, दक्ष गंभीर रूप से घायल और बेहोश है, लड़ाई जारी नहीं रख सकता। वह तीसरे स्थान पर है। चुनौती मैच अब द्वंद्व मैच में बदल दिया जाएगा। फायर अकादमी से देव का सामना वज्र अकादमी से सुमित से होगा। विजेता इस बाहरी आंगन प्रतियोगिता का चैंपियन होगा। स्विश स्विश! जैसे ही शब्द बोले गए, दो आकृतियां युद्ध मंच पर उड़ गईं। देव और सुमित एक दूसरे का सामना करते हुए खड़े हो गए। उनकी आंखें बर्फीली ठंडक से भरी हुईं, क्योंकि वे पीटर को देख रहे थे। इस बीच वज्र आंगन क्षेत्र में बैठे गौतम का चेहरा बेहद ठंडा था और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुईं, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि फाइनल इस तरह हो जाएगा। कई शिष्य मंच पर दो आकृतियों को देखकर सिर हिला रहे थे। मूल रूप से सभी को लगा था कि देवदक्ष और सुमित के लिए एक साधारण पृष्ठभूमि बनेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से देव ने वास्तव में दक्ष को हराया, और एक आश्चर्यजनक तरीके से कि तलवार के प्रकट होने ने तुरंत स्थिति बदल दी, और सभी ने अनुमान लगाया कि सुमित को भी देव की तलवार को रोकना मुश्किल होगा। कल्पना करो कि तुम अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने पर केंद्रित हो। बहुकार्य करना कठिन है। लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए साथ ही उनकी तलवार से बचाव करना। इसके अलावा यह तलवार अदृश्य, तेज और लगभग बचाव से परे है। कई लोग गुप्त रूप से अनुमान लगा रहे थे कि सुमित इस विदेशी भाषा प्रतियोगिता का पहला स्थान विजेता निश्चित रूप से न हो। फाइनल मैच शुरू होता है। वह बोलते ही दोनों में से कोई हिला नहीं। सुमित ने ठंडे नजरों से देव को देखा। उसकी मुट्ठी धीरे से कस ली। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे इस बिंदु तक मजबूर किया जाएगा, इस बिंदु तक कि उसे वह चाल का उपयोग करना पड़े। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे इस बिंदु तक पहुंचाने वाला एक चरित्र होगा जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था। हालांकि वज्र अकादमी के सम्मान के लिए और गहरे लाल बादल के कोटे के लिए वह कुछ भी परवाह नहीं करता। किसी भी तरह उसे आज जीतना था और देव को मरना था। अटूट वज्र तकनीक युद्ध मंच पर देव और सुमित एक दूसरे का सामना करते हुए खड़े थे। चारों ओर सभी की आंखें मंच पर टिकी हुईं, कुछ भी चूकने से डरती हुईं। सुमित का चेहरा बर्फीला था। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि देव की तलवार ऊर्जा उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि यह अत्यंत तेज और ट्रैक करना कठिन थी। अगर वह सावधान न रहे तो वह दक्ष के पद चिन्हों में समाप्त हो सकता है। फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। वह वास्तव में वह चाल का उपयोग नहीं करना चाहता था जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, क्योंकि यह एक ऐसी चाल थी जो 1000 दुश्मनों को मारती, लेकिन 800 अपनी अपनी हानि करती। तो लड़ो, मुझे देखने दो कि तुम्हारी तलवार कितनी शक्तिशाली है। एक झलक में सुमित की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में ठंडी चमक चमकी। धड़ाम! सुमित ने अपने पैर से जमीन पर प्रहार किया और उसके चारों ओर एक भयानक आभा उभरी। यह आभा इतनी मजबूत थी कि यह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर के शीर्ष को भी पार कर गई। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र का 5वां स्तर! दर्शक दीर्घा में किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था
कि सुमित की वास्तविक युद्ध ताकत आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर थी। उसने पहले अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर कोई पहले से ही आंतरिक आंगन में प्रवेश करने के योग्य है और आंतरिक आंगन शिष्य बन सकता है। लगता है कि सुमित ने जानबूझकर अपनी साधना स्तर को दबाया था, इस बाहरी आंगन प्रतियोगिता में चमकने की आशा में। दुर्भाग्य से कि तलवार का उपयोग करने वाला देव कहीं से प्रकट हो गया, अन्यथा चैंपियनशिप निश्चित रूप से उसकी होती। सुमित ने अपनी पूरी शक्ति प्रकट की, जो दिखाता है कि देव की तलवार ऊर्जा ने उस पर बहुत दबाव डाला। इस मैच में कौन जीतेगा, यह कहना वाकई कठिन है। सभी ने तीव्रता से युद्ध मंच को देखा। उनके हृदय उत्साह से धड़क रहे, रक्त उबल रहा और पलक झपकाने को तैयार नहीं। इस विदेशी भाषा प्रतियोगिता का चैंपियन कौन होगा? युद्ध मंच पर सुमित की आंखों में ठंडी चमक चमकी और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। फो! सुमित की आकृति तुरंत उस स्थान से गायब हो गई। अगले पल एक भूतिया आकृति अचानक देव के सामने प्रकट हो गई। हंस! हवा कटने जैसी आवाज गूंजी और तुरंत तलवार ऊर्जा की लकीरें बाहर निकलीं, शिवांशु की ओर जोरदार काटते हुए। महान तलवारबाज! सुमित भी एक महान तलवारबाज है, लेकिन देव से अलग जो तलवार की ऊर्जा टावर में महान तलवारबाज बना, वह तलवार की ऊर्जा टावर से लौटने के 1 महीने बाद महान तलवारबाज बना। इसलिए देव एक महान तलवारबाज के रूप में थोड़ा लाभ रखता है, लेकिन यह लाभ स्पष्ट नहीं है क्योंकि सुमित का क्षेत्र उच्च है। देव ने एक श्रृंखला प्रहार जारी किए, प्रक्रिया में कई तलवार ऊर्जाएं छोड़ते हुए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! तलवार ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराईं और फिर धमाके से फटीं। ऊर्जा का विस्फोट चारों ओर फैल गया। यह देखते हुए कि उसकी तलवार ऊर्जा रोकी गई, सुमित ने थोड़ा भी आराम नहीं किया और देव को प्रतिशोध का कोई मौका नहीं दिया। फिर उसने दर्जनों और तलवार ऊर्जाएं जारी कीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! युद्ध मंच पर तलवार ऊर्जा क्रॉस में थी और विस्फोट लगातार गूंज रहे थे। 2 योद्धाओं की आकृतियां भी युद्ध मंच पर लगातार बदल रही थीं, पीछे अवशेष छोड़ते हुए। जैसे ही 2 तलवारें टकराईं, देव ने अचानक अपनी दूसरी हाथ से आगे इशारा किया। दूसरी ओर सुमित देव की हरकतों को करीब से देख रहा था। जैसे ही उसने देव को अपनी दूसरी हाथ से इशारा करते देखा, वह तेजी से एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आभा तुरंत उभरी। धड़ाम! सुमित के सामने अचानक ऊर्जा की तलवार प्रकट हो गई, लेकिन सुमित द्वारा जारी आभा से रोकी गई और फिर टूट गई। तभी देव ने फिर से उंगली से इशारा किया। सुमित का चेहरा बदल गया और वह लापरवाह नहीं हुआ। फिर से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की। धड़ाम! तलवार फिर टूट गई। देव ने फिर आगे इशारा किया। सुमित ने फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की। हालांकि इस बार कुछ नहीं हुआ कि तलवार प्रकट नहीं हुई। सुमित पहले हैरान हुआ, फिर देव को तीव्रता से देखा। उसकी आंखें बर्फीली ठंडी। हाँ, माफ करना, मैं मजाक कर रहा था। देव मुस्कुराया और फिर अचानक आगे इशारा किया। हृदय! सुमित ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की, लेकिन पिछली बार की तरह कुछ नहीं हुआ। बकवास! सुमित क्रोध से फट पड़ा। उसके दांत गुस्से से खुजला रहे। देव स्पष्ट रूप से उसके साथ मूर्खता कर रहा था। हालांकि कौन जानता है कि वह सच बोल रहा है या नहीं। क्या अगली बार यह वास्तविक तलवार होगी? इसलिए किसी भी तरह सुमित को सतर्क रहना पड़ता है। चारों ओर की दर्शक दीर्घाओं में कई शिष्य हंसते हुए फूट पड़े। यह कल्पना करना कठिन है कि सुमित वज्र अकादमी का शीर्ष विशेषज्ञ और बाहरी आंगन में सर्वश्रेष्ठ के नाम से जाना जाता और चैंपियनशिप जीतने का पसंदीदा किसी और द्वारा इस तरह खेला गया। दृश्य वास्तव में विचित्र और हास्यास्पद था। यह बहुत निष्क्रिय है। सुमित ने भौहें सिकोड़ीं। जब तक देव अपनी उंगली हिलाए, उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा रक्षा जारी करनी पड़ेगी। समय के साथ उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। बेशक कि तलवार संघनित करना देव की आध्यात्मिक ऊर्जा भी खर्च कर सकता है, लेकिन सुमित को यकीन नहीं था कि किसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले समाप्त होगी। लगता है यह एकमात्र विकल्प है जो हम उपयोग कर सकते हैं।
सुमित ने गहरी सांस ली और ठंडे नजरों से देव को देखा। उसकी नजर जैसे एक मृत व्यक्ति को देख रही हो। देव, मैं मानता हूं कि तुम्हारी प्रतिभा मजबूत है और मैं तुमसे थोड़ा ईर्ष्या भी करता हूं, लेकिन इस बार तुम्हारा भाग्य है कि मुझसे हार जाओ। वह बोलते ही सुमित के हाथ तेजी से मुद्राएं बनाने लगे। साथ ही उसके अंदर एक भयानक आभा इकट्ठी हुई, जिससे उसकी आंखों में रक्त नसें दिखाई देने लगीं और उसका रक्त उबलने लगा। सांस लेने के समय में सुमित ने मुद्रा पूरी की और साथ ही उसने अपने पैर से नीचे प्रहार किया। अटूट वज्र तकनीक। एक पल में सुमित के शरीर से एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, बाहर की ओर फैलते हुए एक कानफोड़ू गर्जना के साथ, जिससे पूरा युद्ध मंच फर्श फट गया। एक भयानक आध्यात्मिक दबाव उसकी ओर दौड़ा, जिससे देव का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वह कई कदम पीछे हटा, इससे पहले कि संतुलन पा सके। यह है। देव का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने आगे सुमित को तीव्रता से देखा। इस पल सुमित सोने की ऊर्जा से घिरा था और उसका पूरा शरीर फूल गया लग रहा था। उसकी आंखें रक्त से लाल थीं और चेहरा भयानक, उसे बेहद खतरनाक और भयावह दिखा रहा था। यह अटूट वज्र तकनीक है। एक ओर ग्रे रोब वाले बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर भय और क्रोध का एक संकेत चमका। अमर वज्र तकनीक वज्र अकादमी की एक निषिद्ध तकनीक है। उपयोग के बाद उपयोगकर्ता अपनी साधना स्तर को कम समय में तेजी से बढ़ा सकता है, लेकिन यह उनकी आध्यात्मिक नसों को नुकसान पहुंचाएगी। परिणाम स्वरूप भविष्य की उपलब्धियों को प्रभावित करेगी। वास्तव में अत्यधिक उपयोग या लंबे उपयोग से नसें कट सकती हैं और मृत्यु हो सकती है। यह निषिद्ध तकनीक पहले ही अकादमी द्वारा नष्ट कर दी गई थी। इस लड़के ने इसे कहां से सीखा? ग्रे रोब वाले बुजुर्ग ने आश्चर्य से चिल्लाया। फिर जैसे कुछ एहसास हो गया, उसका चेहरा बदल गया। ओह नहीं! उस पल सुमित देव की ओर दौड़ा। युद्ध मंच के चारों ओर सभी के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। कई लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन केवल महसूस हुआ कि सुमित इस पल भयानक और खतरनाक था। विशेष रूप से अन्य डीनों को एक बुरे पूर्वाभास का अनुभव हुआ, विशेष रूप से शरद चंद्र, जिसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं और रक्त लाल हो गईं क्योंकि वह गरजा, देव! इस पल सुमित एक जंगली घोड़े की तरह था जिसकी लगाम टूट गई थी और उसका मन कुछ अस्पष्ट था। यह भी उसकी पहली बार था जब उसने इस निषिद्ध तकनीक का उपयोग किया था। हालांकि उसने केवल मूल बातें सीखी थीं, वह पहले से ही 2 क्षेत्रों में आगे बढ़ चुका था और उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। सुमित की आकृति युद्ध मंच पर दौड़ी, उसकी भयानक आभा बाहर फैल रही। जहां भी वह गुजरा, यहां तक कि स्थान कांप गया और युद्ध मंच का फर्श फट गया, पीछे टूटे पद चिन्ह छोड़ते हुए। की तलवार उंगली। देव ने जल्दी से थोड़ा आगे इशारा किया। बांस। एक ऊर्जा की तलवार बाहर निकली। हालांकि ऊर्जा की तलवार ज्यादा दूर नहीं उड़ी जब यह सुमित से कुछ फीट दूर टूट गई, क्योंकि सुमित की आभा बहुत मजबूत थी। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के शीर्ष के समकक्ष। देव दूसरी ओर केवल आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 3रे स्तर पर था, 4 क्षेत्र पीछे, जिसका मतलब था कि वह नष्टप्राय था। बिना हिचकिचाहट के देव मुड़ा और मंच से भागा। हालांकि इस पल सुमित की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई और लगभग आधा सांस में वह देव के पीछे पहुंच गया। एक भयानक आध्यात्मिक दबाव उतर गया, जिससे देव का रक्त उफान मारने लगा। वह अचानक एक घूंट खून उगला। उसका चेहरा मृत्यु जैसा पीला हो गया और उसका पूरा शरीर प्रतिरोध करने के लिए शक्तिहीन हो गया, जिससे वह घुटनों के बल झुक गया। देव, मैंने तुम्हें कवर कर लिया है। तुम्हारा भाग्य है कि मेरे हाथ से मरो। हा हा हा। सुमित ने दुर्भावनापूर्ण मुस्कान दी। उसकी रक्तलाल आंखें हत्या की मंशा से जल रही थीं और सीधे अपनी तलवार से शिवांशु पर प्रहार किया। बूम! उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। सुमित का तलवार प्रहार स्थान को कंपटा दिया और एक श्रृंखला बूम ध्वनियाओं पैदा की। उस एक तलवार प्रहार की शक्ति से देव शायद मौके पर फट जाएगा। ठीक इस महत्वपूर्ण पल पर एक कुरकुरी फटने की आवाज अचानक गूंजी। खट! तुरंत बिखरी हुई प्रकाश की बूंदें देव को घेर लीं। फिर तेजी से एक प्रकाश ढाल में संघनित हो गईं, जो जेड जैसी चमक से चमक रही थी। आत्मा जेड।
हाँ, इस महत्वपूर्ण पल पर देव ने शरत चंद्र द्वारा दी गई आत्मा जेड को कुचल दिया। धड़ाम! उग्र तलवार प्रकाश ने प्रकाश ढाल को मारा और संपर्क पर एक जंगली आभा तुरंत फूट पड़ी और एक भयानक सदमा लहर बाहर लुढ़की, पूरा युद्ध मंच तुरंत तोड़ दिया। इस बीच चारों ओर की दर्शक दीर्घाएं भी प्रभावित हुईं और शिष्य जल्दी से अपनी की को नियंत्रित करने के लिए एकजुट होकर आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल बनाई। फिर भी कई ढालें टूट गईं और कई शिष्य हवा और लहरों से बहकर जमीन पर पटक दिए गए। धड़ाम! आत्मा जेड द्वारा बनी रक्षात्मक ढाल तुरंत टूट गई और देव ने जल्दी से आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल संघनित की। हालांकि भले ही आत्मा जेड ने कुछ शक्ति रोकी हो, शेष आभा अभी भी मजबूत थी, सीधे देव की ढाल तोड़ दी और उसे मारने वाली थी। ठीक तभी देव की भौहों के बीच एक रक्त लाल तलवार निशान अचानक प्रकट हो गया। तुरंत एक रक्त लाल हत्या की मंशा फूट पड़ी, जोर से हमले को रोक दिया। धड़ाम! रक्त लाल हत्या की मंशा को बफर के रूप में उपयोग करते हुए देव की आकृति अचानक पीछे उड़ गई। उसके शरीर में रक्त उफान मार रहा। यह देखते हुए कि देव ने वास्तव में हमला रोका, सुमित बेहद स्तब्ध हो गया। फिर उसकी हत्या की मंशा तेज हो गई। चूंकि मामले इस बिंदु पर पहुंच गए थे, देव को मरना था। सुमित हवा में उछला, शिवांशु का पीछा करने को तैयार, लेकिन उस पल विशाल आध्यात्मिक दबाव लुढ़क आया। सुमित का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने ऊपर देखा और कई आकृतियां उड़ती देखीं, जो बाहरी आंगन के डीन थे। प्रत्येक डीन के पास आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर की युद्ध शक्ति थी। उन्होंने एक साथ लगाए आध्यात्मिक दबाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। सुमित ने मौके पर खून उगला और जमीन पर दृढ़ रूप से दबा दिया गया, मक्खी की तरह लेटा हुआ, हिलने में असमर्थ। सुमित दबा दिया गया था और उसके शरीर पर उग्र आभा धीरे धीरे फैल गई। जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, एक अप्रत्याशित आकृति अचानक प्रकट हो गई। वह आकृति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, बिजली की तरह बाहर निकली, देव की ओर दौड़ती हुई। गौतम, तुम जानवर! शरत चंद्र की आंखें रक्त लाल हो गईं क्योंकि वह गर्जा और देव की ओर दौड़ा। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि गौतम था। फाइनल से पहले गौतम ने पहले ही विचार किया था कि अगर सुमित देव को समाप्त नहीं कर सका तो वह खुद हाथ लेगा, भले ही अपनी जान की कीमत पर, शिवांशु को हटाने के लिए। देव केवल आधा साल से अस्पताल में था, फिर भी उसकी ताकत पहले से ही छलांगों से आगे बढ़ चुकी थी। अगर उसे और समय दिया गया तो वह पूरे द्रविड़ परिवार के लिए बड़ा खतरा बनेगा। वास्तव में द्रविड़ परिवार वास्तव में उसके कारण नष्ट हो सकता है। इसलिए देव को मरना ही चाहिए। गौतम अब अपनी खुद की जान या मृत्यु की परवाह नहीं करता। जब तक देव को समाप्त किया जाए और द्रविड़ परिवार के लिए खतरा हटाया जाए, भले ही वह मर जाए, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। जैसे ही गौतम देव की ओर दौड़ा, दर्जनों फीट की दूरी एक पल में कवर हो गई। जब तक देव प्रतिक्रिया दे, गौतम पहले से ही उसके से कुछ मीटर दूर था। देव, मरो! गौतम ने गर्जना की और उसका पूरा शरीर अचानक फूल गया, तुरंत 2 या 3 गुना बड़ा हो गया। साथ ही उसकी आभा भी नाटकीय रूप से उभरी। इस पल गौतम की आंखें बाहर निकल आईं और रक्त लाल थीं और उसके शरीर की नसें फूली हुईं। उसका भयानक चेहरा दर्द से भरा था, जो उसके पूरे चेहरे को विकृत कर रहा था। स्वविस्फोट! हां, गौतम ने स्वविस्फोट चुन लिया। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि देव को मारने के बाद उसकी किस्मत क्या होगी। अकादमी कभी उसे नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने स्वविस्फोट चुना, देव को अपने साथ लेते हुए। ओह! देव का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसने एक अत्यंत खतरनाक आभा महसूस की। गौतम एक 7वें स्तर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र का साधनाकार था और उसके स्वविस्फोट की शक्ति अकल्पनीय थी। वह इतना करीब था कि हत्या की मंशा से सुरक्षा के बावजूद वह शायद मौके पर राख हो जाएगा। मैं मर नहीं सकता, देव ने गर्जना की। उसकी आंखें रक्त लाल। उसके पास अभी भी कई मिशन पूरे करने थे। वह कांगलान रैंकिंग पर नहीं चढ़ा था, उसने सिंधिया परिवार को पुनर्जीवित नहीं किया था और उसने बाई युआन को सभी आत्माओं को इकट्ठा करने में मदद नहीं की थी। वह मर नहीं सकता, वह बिल्कुल मर नहीं सकता। अंकल बाई, मेरी मदद करो।
देव ने अपने हृदय में चिंतित होकर चिल्लाया। इस समय केवल बाई युआन ही उसकी मदद कर सकता था। उसे बहुत स्पष्ट याद था कि बाई युआन के पास एक बार हिलने का मौका था, भले ही अनिच्छुक। ये सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता गौतम पर उपयोग करना था, लेकिन मामले इस बिंदु पर पहुंच गए थे और जीवित रहने के लिए कुछ और चिंता करने का समय नहीं था। वह बोलते ही देव की भौहों के बीच सफेद प्रकाश चमका और वह हिलने वाला था। ठीक तभी 3 आकृतियां अचानक गौतम के पास प्रकट हो गईं। 3 ग्रे रोब वाले बुजुर्गों ने एक साथ अपने हाथ गौतम के शरीर पर रखे। 3 शक्तिशाली आभाएं उभरी, तुरंत गौतम से निकलने वाली आभा को दबा दिया। उसके बाद गौतम का फूला शरीर हवा होने लगा और धीरे धीरे सिकुड़ गया। यह कैसे हो सकता है? गौतम ने चिंता से चिल्लाया। उसका की महल जो फटने वाला था वास्तव में दबा दिया गया। फिर अजीब शक्तियां उसके शरीर से होकर बहने लगीं। हर नस जो वह गुजरा इस शक्ति से सील हो गई और सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके की महल में वापस धकेल दिया गया, नसों के माध्यम से बाहर निकलने में असमर्थ। नहीं, गौतम ने चीखा। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। इस पल उसके आंतरिक ऊर्जा केंद्र को सील कर दिया गया था और वह अब कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता। प्रभाव में वह एक साधारण मनुष्य बन गया था, बिना किसी आक्रामक शक्ति के। उसका इंतजार अकादमी का निर्णय है। सील होने के बाद गौतम पूरी तरह शक्तिहीन हो गया। उसकी आंखें सुस्त हो गईं और वह एक हवा हुए गुब्बारे की तरह था, हवा में 3 ग्रे रोब वाले बुजुर्गों द्वारा पकड़े हुए। जैसे ही 3 बुजुर्ग प्रकट हुए, देव की भौहों के बीच सफेद प्रकाश गायब हो गया। बाई युआन ने हिलना नहीं किया, जबकि देव सुरक्षित रूप से उतरा। उसने ऊपर देखा 3 ग्रे रोब वाले बुजुर्गों को, उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत। 3 ग्रे रोब वाले बुजुर्गों में से एक इस बाहरी आंगन प्रतियोगिता का रेफरी था, जबकि अन्य 2 सूर्यवीर और फूझू थे जो शुरू से भीड़ में बैठे थे। यह पता चलता है कि ये तीनों आंतरिक आंगन के प्रवर्तन हॉल से थे। वज्र अकादमी के डीन गौतम ने नियमों का उल्लंघन किया, निषिद्ध तकनीकों का कब्जा किया और छात्रों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। उसे प्रवर्तन हॉल में वापस ले जाकर पूछताछ करनी होगी, एक ग्रे रोब वाले बुजुर्ग ने ठंडे से कहा। उसकी टोन में निर्विवाद अधिकार था, जिससे सभी उपस्थित लोग कांप गए। अभी क्या हुआ वह इतना तेज था, इतना आश्चर्यजनक और इतना अस्पष्ट। पहले सुमित ने निषिद्ध तकनीकों का उपयोग किया और लगभग देव को मार डाला, लेकिन देव ने आत्मा जेड का उपयोग करके बच गया। बाद में गौतम ने फिर देव पर हमला किया, लेकिन विधि प्रवर्तन हॉल के लोगों द्वारा सील कर दिया गया। इस श्रृंखला नाटकीय परिवर्तनों ने केवल कुछ सेकंड में हो गया और अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अभी भी स्तब्ध दिख रहे। यह तब तक नहीं था जब तक प्रवर्तन हॉल के लोगों ने बोला कि कुछ लोग अंततः होश में आए, अभी भी विश्वास करने में असमर्थ कि अभी क्या हुआ। सुमित ने निषिद्ध तकनीक कहां से सीखी? गौतम ने देव को क्यों मारना चाहा? विधि प्रवर्तन हॉल के लोग यहां कैसे पहुंचे? एक श्रृंखला प्रश्न सभी के मन में उठे, लेकिन किसी को उत्तर नहीं पता थे। अचानक और नाटकीय परिवर्तन और उलटफेरों की श्रृंखला ने कई लोगों को बेतुकी भावना दी, विश्वास करने में असमर्थ कि ऐसी चीज स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस की एक प्रमुख प्रतियोगिता में हो सकती है। केवल कुछ डीनों को विवरणों के बारे में थोड़ा पता था, लेकिन उनके पास अभी भी संदेह थे। इस बीच पिछली पंक्ति में बैठे सफेद रोब वाले बुजुर्गों के चेहरे जटिल थे। केदार नामक बुजुर्ग आंखें फैलाए, क्षण भर के लिए शब्दहीन। दक्ष और सुमित, जिन पर उसकी उच्च आशाएं थीं, एक अपंग हो गया, पागल होकर गिर गया, जबकि दूसरे ने निषिद्ध तकनीकों का उपयोग किया, अपना भविष्य बर्बाद कर दिया। एक अर्थ में वे दोनों एक व्यक्ति से हार गए, देव शिवांशु, जिसे उसने शुरू से कभी उच्च नहीं माना था। इस पल केदार मिश्रित भावनाओं से भरा था, उसके हृदय में कड़वाहट का स्वाद, और लंबे समय तक चुप रहा। जल्द ही गौतम को 2 विधि प्रवर्तन बुजुर्गों सूर्यवीर और फूझू द्वारा ले जाया गया, जबकि शेष ग्रे रोब वाला बुजुर्ग प्रतियोगिता की अध्यक्षता जारी रखा। एक श्रृंखला अप्रत्याशित घटनाओं के बावजूद विदेशी भाषा विभाग की प्रतियोगिता
अभी समाप्त नहीं हुई। शांत। ग्रे रोब वाले बुजुर्ग की नरम चीख के साथ पूरा हॉल शांत हो गया। इस बाहरी आंगन प्रतियोगिता में गौतम वज्र अकादमी के डीन और बाहरी आंगन के मुख्य डीन के रूप में गुप्त रूप से निषिद्ध तकनीकों का कब्जा किया और खुलेआम छात्रों पर हमला किया, नियमों का उल्लंघन किया। सजा के रूप में इस प्रतियोगिता में वज्र अकादमी के सभी छात्रों की रैंकिंग और संबंधित पुरस्कार रद्द कर दिए जाते हैं। यह सुनते ही वज्र अकादमी क्षेत्र में कई शिष्यों के चेहरे अचानक काले पड़ गए, मृत्यु जैसा पीले और बेहद उदास। तुरंत बाद ग्रे रोब वाला बुजुर्ग ने मंच पर खड़े सुमित को देखा। इस पल सुमित ने अभी निषिद्ध तकनीक का उपयोग किया था और उसका चेहरा बीमार, पीला और रक्तहीन था। इसके अलावा उसे कई डीनों के आध्यात्मिक दबाव से दबाया गया था और उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटने वाली लग रही थीं। वह जमीन पर लेटा था और बिल्कुल हिल नहीं सकता था। इस पल वह निराशा से भरा था, विशेष रूप से जब उसने गौतम को विधि प्रवर्तन हॉल द्वारा ले जाते देखा। तब उसे पता चल गया कि सब कुछ समाप्त हो गया। गहरे लाल बादल के सभी कोटे और उच्च ग्रेड गोलियों का मुआवजा चला गया। हाय! सुमित ने भीतर सिर हिलाया, पछतावे से भरा। उसने निषिद्ध तकनीकों का उपयोग किया जो न केवल उसके भविष्य को बर्बाद कर दिया बल्कि उसे कुछ भी नहीं छोड़ा। वह पछतावे और घृणा से भरा था। वज्र अकादमी के शिष्य सुमित ने निषिद्ध तकनीकों चुराई और सहपाठियों को मारने की कोशिश की। उसकी रैंकिंग यहां रद्द की जाती है, ग्रे रोब वाले बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। फिर उसने किनारे पर देव को देखा। फायर अकादमी के देव इस बाहरी आंगन प्रतियोगिता के प्रथम स्थान के विजेता हैं। दूसरा स्थान नील हरित अकादमी से समर, तीसरा स्थान ह्योरेन अकादमी से अनीशा। शीर्ष 3 रैंकिंग की घोषणा के बाद पूरा स्थान एक पल शांत हो गया, फिर गरजदार तालियों से फूट पड़ा। 2 साल पहले जब बाहरी आंगन प्रतियोगिता शुरू हुई, शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि शीर्ष 3 स्थान इस तरह होंगे, और इससे भी कम लोगों ने कल्पना की थी कि चैंपियन एक ऐसा शिष्य होगा जो अकादमी में केवल आधा साल से था, एक नवागंतुक। इसके अलावा यह नवागंतुक फायर अकादमी का शिष्य है। फायर अकादमी, जो हाल के वर्षों में बाहरी आंगन प्रतियोगिताओं में लगातार अंतिम स्थान पर रही एक पतनशील शाखा है, अंततः देव की विजय के साथ फिर से उभरने वाली है और अपनी पूर्व महिमा को पुनर्स्थापित करने वाली है। अप्रत्याशित रूप से इस बार का चैंपियन देव है, हालांकि देव की विजय योग्य है। दूसरी ओर सुमित ने जीतने के लिए निषिद्ध तकनीकों जैसे नीच साधनों का उपयोग किया। क्या उसके पास अभी भी बाहरी आंगन में नंबर 1 कहलाने की हिम्मत है? नवागंतुक रैंकिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान, तलवार की ऊर्जा टावर पर शीर्ष, और अब बाहरी आंगन ग्रैंड प्रतियोगिता जीती। देव वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा कहलाने योग्य है। वह निश्चित रूप से भविष्य में बाहरी आंगन में नंबर 1 होगा। देव, तुम अकादमी में केवल आधा साल से हो और तुमने अपनी पहली बाहरी आंगन प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीती। यह शायद अकादमी के पूरे इतिहास में दुर्लभ है। वैसे वहां क्या तुम कह रहे थे कि चूंकि फायर अकादमी चैंपियनशिप जीतने वाली है, तुम अपनी पैंट उतारकर यहां 3 चक्कर लगाओगे? अब अपना प्रदर्शन शुरू करो। खांसी खांसी, हे, तुम क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओह प्रिय, मुझे लगता है मैं बहरा हो गया हूं। मुझे एक फार्मासिस्ट को देखने जाना है। मैं जा रहा हूं। लानत, मुझे पता था कि यह आदमी अविश्वसनीय है। शिष्य उत्साह से चर्चा कर रहे थे, विशेष रूप से फायर अकादमी के वे जो सभी उत्साहित होकर देव का नाम पुकार रहे थे। देव, देव, देव। कई वर्षों की दबी निराशा अंततः इस पल जारी हो गई। फायर अकादमी अब वह नीचा शाखा नहीं रही जो आलोचना और उपहास की विषय थी। अंततः कोई चैंपियनशिप जीत गया और अपना सिर ऊंचा रख सका। कई शिष्य आनंदित थे, एक दूसरे को उत्साह से गले लगाते, चिल्लाते और जश्न मनाते, उनके चेहरे उत्साह से लाल। इस बार बाहरी आंगन प्रतियोगिता की विजय फायर कोर्ट की थी। देव, अच्छा किया, महान, महान। इस पल शरद चंद्र के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें नम थीं। उसे नहीं पता था कि वह कितने समय से इंतजार कर रहा था। उसके पास खड़े शक्ति सिंह भी बहुत उत्साहित और भावुक थे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि चमत्कार वास्तव में हो जाएगा।
इस बाहरी आंगन प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं को आंतरिक आंगन में सीधे प्रवेश करने और आंतरिक आंगन शिष्य बनने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा प्रथम स्थान विजेता को एक आत्मा तोड़ने वाली गोली और 3000 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर मिलेंगे। द्वितीय स्थान विजेता को एक बाधा तोड़ने वाली गोली और 1000 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर और तृतीय स्थान विजेता को 1000 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर मिलेंगे। कृपया मंच पर आकर पुरस्कार प्राप्त करें। जैसे ही शब्द बोले गए, 3 आकृतियां युद्ध मंच पर चली गईं। मंच पहले से ही जीर्ण शीर्ण था, लेकिन इससे वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वातावरण अभी भी अविश्वसनीय रूप से गर्म था। तालियां और जयकारें जारी। दर्शक दीर्घाओं में सभी खड़े होकर तीनों को ताली बजा रहे थे। उनके चेहरे ईर्ष्या से भरे। जल्द ही तीनों ने अपने अपने पुरस्कार प्राप्त कर लिए। देव बीच में खड़ा था। उसकी नजर फायर अकादमी पर पड़ी। शरत चंद्र, शक्ति सिंह और अन्य को देखते हुए उसके चेहरे पर दृढ़ मुस्कान। कुछ महीने पहले उसने शरत चंद्र से वादा किया था कि वह फायर अकादमी को गायब नहीं होने देगा, और अब उसने अंततः अपना वादा पूरा किया। उसने विदेशी भाषा विभाग प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीती। फायर विभाग के सम्मान के लिए लड़ते हुए उसने जीत लिया। शरत चंद्र और शक्ति सिंह ने मंच पर देव को मुस्कुराते हुए देखा। उनके चेहरे संतुष्टि से भरे। देव के दोनों ओर खड़े समर और अनीशा भी बहुत खुश थे। मूल रूप से उनके पास शीर्ष 3 में आने का कोई मौका नहीं था, लेकिन एक अचानक परिवर्तन ने उन्हें शीर्ष 3 में पहुंचा दिया और एक काफी पुरस्कार प्राप्त किया। स्वाभाविक रूप से वे बेहद उत्साहित थे। यह सब शिवांशु के कारण है। इसके साथ विदेशी भाषा विभाग की प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई। सुमित को निषिद्ध तकनीकों के उपयोग और सहपाठियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी आंगन द्वारा अपनी साधना छीन ली गई और संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया। दूसरी ओर गौतम को वज्र अकादमी के डीन और बाहरी आंगन के प्रमुख डीन के पदों से बर्खास्त कर दिया गया। घर में नजरबंद रखा गया, सजा का इंतजार करते हुए, और अंततः एक रात जहर से आत्महत्या कर ली। दांव लगाने वाली प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार वज्र अकादमी की साधना संसाधनों का आधा हिस्सा फायर अकादमी को आवंटित किया गया। इसके अलावा गोल्डन रोब एल्डर द्वारा फायर अकादमी को वादा किए गए संसाधनों के साथ फायर अकादमी अब पूरी तरह परिवर्तित हो गई है। पर्याप्त संसाधनों के साथ इसका उदय केवल समय की बात है। दूसरी ओर वज्र अकादमी गौतम की मृत्यु और सुमित, दक्ष और अन्य के पतन के कारण अपनी पूर्व घमंड को पूरी तरह खो चुकी है। विशेष रूप से आधी साधना संसाधनों को देने के बाद यह और भी अधिक वीरान हो गई है, पतन के संकेत दिखाते हुए। इसके अलावा वज्र अकादमी के कई शिष्य फायर अकादमी में निष्ठा बदल ली, जिससे फायर अकादमी की ताकत बहुत बढ़ गई। फायर अकादमी, जो कभी सबसे बड़ा विदेशी भाषा अकादमी था, अंततः अपनी छोटी पर लौटने वाला है। यह केवल समय की बात है। बाहरी आंगन प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद देव तुरंत आंतरिक आंगन में रिपोर्ट करने नहीं गया, बल्कि पवेलियन में रहकर साधना करने लगा। देव को पता था कि आंतरिक अकादमी में प्रतियोगिता बाहरी अकादमी की तुलना में कहीं अधिक उग्र है। इसलिए उसने पहले अपनी ताकत सुधारने की योजना बनाई, फिर आंतरिक अकादमी जाने की। प्रतियोगिता के पुरस्कार के रूप में उसे एक आत्मा तोड़ने वाली गोली दी गई। यह आत्मा तोड़ने वाली गोली एक द्वितीय ग्रेड गोली है, अत्यंत मूल्यवान और कुछ कुलीन परिवारों में भी दुर्लभ। आत्मा तोड़ने वाली गोली लेने से आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर से नीचे के साधनाकारों को सीधे अगले क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। लकड़ी के डिब्बे को खोलते ही एक हल्की औषधीय सुगंध बाहर आई और अंदर एक क्रिस्टल स्पष्ट गोल गोली शांतिपूर्वक लेटी हुई थी। बिना हिचकिचाहट के देव ने आत्मा तोड़ने वाली गोली निगल ली। गोली उसके मुंह में प्रवेश करते ही तुरंत पिघल गई और तुरंत एक शुद्ध ऊर्जा से निकली, तेजी से देव के शरीर में विलय हो गई। देव ने क्रॉस लेग बैठकर अपनी की को चलाया और ऊर्जा को अपने अंगों और हड्डियों में फैलाया, अपनी नसों के साथ धीरे से बहता हुआ अंततः अपने दांतयान में एकत्रित। उसके बाद देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनमें तेज चमक चमकी। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र, 4था स्तर, सफल।
उसके चेहरे पर उत्साह का संकेत के साथ देव ने अचानक अपनी मुट्ठी कस ली और विस्फोटक शक्ति उसके हथेली में इकट्ठी हो गई, पहले से कहीं अधिक मजबूत। मेरी वर्तमान ताकत से मैं आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के शीर्ष और नीचे अजेय हूं। अगर मैं आत्मा की ऊर्जा विस्फोट प्रहार और की तलवार जोड़ूं तो मैं 6ठे स्तर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के साधनाकार को भी मार सकता हूं, देव ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा। अब भले ही वह की तलवार का उपयोग न करे, वह आसानी से दक्ष और सुमित को हरा सकता है। सभी बाहरी शिष्यों में उसकी युद्ध ताकत बेजोड़ है। आंतरिक आंगन जाने का समय है। देव ने सिर उठाया और चारों ओर देखा। वह इस स्थान को छोड़ने वाला था जहां वह आधा साल रहा था और उसे वाकई छोड़ना मुश्किल लग रहा था। जाने से पहले शक्ति सिंह और डीन को अलविदा कहने जाओ। इसलिए देव फायर पैलेस पहुंचा। क्या तुम आंतरिक आंगन में रिपोर्ट करने की योजना बना रहे हो? शरद चंद्र ने सामने खड़े देव को चमकदार मुस्कान के साथ देखा। हां, यह देव का प्रकट होना था जिसने पूरी फायर अकादमी को बचाया। अब फायर अकादमी पटरी पर लौट आई है, फिर से उभर रही है और बाहरी अकादमी में नंबर 1 बनने में केवल समय की बात है। हां, मैं विशेष रूप से तुम्हें और शक्ति सिंह को अलविदा कहने आया हूं। मैं पिछले 6 महीनों में तुम्हारी मदद के लिए बहुत आभारी हूं। डीन, शरद चंद्र, शक्ति सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। देव ने फिर दोनों को झुककर प्रणाम किया। शरद चंद्र और शक्ति सिंह दोनों ने देव की बहुत मदद की। उस समय अगर शक्ति सिंह की मदद न होती तो देव शायद सिंधिया परिवार में मर जाता। वह 10,000 तलवार अकादमी आने का कारण भी शक्ति सिंह की सिफारिश था। यह स्थान उसके जीवन का मोड़ था। शरद चंद्र ने भी उसे बहुत मदद दी, उसे साधना संसाधन प्रदान किए जितना संभव हो और महत्वपूर्ण क्षणों में समर्थन दिया। वह आत्मा जेड का टुकड़ा तो उसकी जान बचा चुका। एक बार जब तुम आंतरिक आंगन में पहुंच जाओ तो कड़ी मेहनत से साधना करो। जब समय हो तो वापस आकर मिलो। शक्ति सिंह ने देव के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। सामने खड़े युवक को देखते हुए, जो केवल आधा साल में अस्पताल में एक बहुत युवा लड़के में बदल गया था, शक्ति सिंह ने गर्व का एक संकेत दिखाया। उसे लग रहा था कि देव की रक्षा करना तब सही था। यह लड़का अकल्पनीय क्षमता रखता है। उसने पहले ही कई चमत्कार देखे हैं और फायर अकादमी उसके कारण पुनर्जीवित हो गई है। उसका वास्तविक मंच भविष्य में तलवार पूछताछ अकादमी तक सीमित नहीं होगा। वह एक व्यापक दुनिया जाने के लिए नियत है। शक्ति सिंह भी उत्सुक है कि देव भविष्य में कितनी दूर जाएगा। देखते रहो। डीन, शरद चंद्र, शक्ति सिंह, अपना ख्याल रखना। देव ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और मुख्य हॉल छोड़ दिया। जैसे ही वह मुख्य हॉल से बाहर निकला, वह अचानक चौंक गया। उसके सामने कई लोग खड़े थे। सभी फायर अकादमी के शिष्य थे। जूनियर भाई देव, आंतरिक अकादमी जाने के बाद अच्छा काम जारी रखो। फायर अकादमी हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। फांग चेन ने देव के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। हालांकि उसके चेहरे पर अनिच्छा का संकेत था, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि देव की प्रतिभा उसे एक व्यापक स्थान पर ले जाने के लिए नियत है, जहां वह वास्तव में चमक सके। हां, सीनियर ब्रदर फांग, अपना ख्याल रखना। देव ने सिर हिलाया। सामने के परिचित चेहरों को देखते हुए उसके हृदय में गर्म भावना बह रही। सीनियर भाई देव, सीनियर भाई देव। एक युवा चेहरे वाला छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और बार बार पुकारा। यह मिहिर था। लगता था कि उसकी चोटें अब गंभीर नहीं थीं। सीनियर भाई देव, क्या तुम जा रहे हो? मिहिर ने स्पष्ट आंखों से देव को देखा, उसके चेहरे पर अनिच्छा का संकेत। देव ने मिहिर के कंधे पर थपथपाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, मैं आंतरिक आंगन जा रहा हूं। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कड़ी साधना करनी चाहिए। बाद में आंतरिक आंगन में मुझे ढूंढने आना। मिहिर ने जोर से बदलाव गिना, एक कागज का टुकड़ा और कलम निकाली और कहा, सीनियर भाई देव, क्या तुम मेरे लिए यह पर हस्ताक्षर कर सकते हो? मुझे हस्ताक्षर क्यों करने हैं? क्योंकि तुम मेरे मूर्ति हो। मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से भविष्य में महान काम करोगे। जब ऐसा हो तो मैं इस कागज को अन्य लोगों को दिखा सकता हूं। यह मेरे सीनियर ब्रदर देव का हस्ताक्षर है। देव मुस्कुराया, अपना नाम हस्ताक्षर किया और मिहिर के सिर पर थपथपाया। सबका ख्याल रखना।
देव ने थोड़ा झुककर फायर अकादमी के समूह को संबोधित किया। सीनियर भाई देव, अपना ख्याल रखना। फायर अकादमी के शिष्यों ने देव की दूर जाती आकृति को देखा। उनके चेहरे अनिच्छा से भरे। हां, यह देव था जिसने पूरी फायर अकादमी को बचाया, निराश अकादमी को प्रकाश और आशा लाई। उन्होंने हमेशा देव को अपना लाभदायक माना। तुम सभी यहां क्या कर रहे हो? जल्दी से साधना शुरू करो। इस पल हॉल के बाहर से एक आकृति चली आई। यह शरत चंद्र था, जो गंभीर चेहरे के साथ कुछ खांसी। सभी ने शरत चंद्र की ओर मुड़े। तुम सभी यहां क्यों खड़े हो? देव अकादमी में केवल आधा साल से है और वह पहले से ही आंतरिक आंगन में प्रवेश कर गया है। क्यों नहीं जल्दी से कड़ी मेहनत से साधना करते? अन्यथा तुम्हारा और उसके बीच का अंतर केवल बढ़ेगा। सब जल्दी से साधना शुरू करो। हां, डीन, भीड़ ने गंभीरता से कहा। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे और फिर वे प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर दौड़े। उन दौड़ते चित्रों को देखते हुए इतने ऊर्जावान और उत्साही, आशा और दृढ़ता से भरे, यही फायर अकादमी जैसी होनी चाहिए। देव, धन्यवाद, शरत चंद्र ने बुदबुदाया, दूर क्षितिज की ओर देखते हुए। 10,000 तलवार अकादमी को 10,000 तलवार माउंटेन द्वारा आंतरिक और बाहरी आंगन में विभाजित किया गया है। यह पहाड़ लगभग 1,000 मीटर लंबा है, ऊंचा और भव्य, और आंतरिक और बाहरी आंगनों के पार फैला हुआ है, दोनों को अलग करता। माउंट 10,000 तलवार पर महल अनगिनत और जुड़े हुए हैं, एक लंबी दीवार बनाते हुए जो आंतरिक आंगन का एकमात्र रास्ता है। जल्द ही देव यहां पहुंचा। रुको, कौन है? महल के बाहर एक युवक ने गहरी आवाज में पूछा। देव, एक बाहरी आंगन शिष्य, आंतरिक आंगन में रिपोर्ट करने। फिर देव ने एक जेड पट्टिका निकाली। युवक ने जेड लटकन लिया, सावधानी से जांचा, और अचानक उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। उसके गंभीर चेहरे पर मुस्कान तक आ गई। तो तुम देव हो, शुभकामनाएं। युवक ने जेड टोकन देव को लौटा दिया और बाजू हटा दिया, कहते हुए, अंदर जाओ। धन्यवाद। जेड टोकन लेते हुए देव ने अपनी नाक रगड़ी। लगता था कि वह बाहरी आंगन में ही प्रसिद्ध नहीं हुआ था, बल्कि यहां भी कई लोगों के बीच। बेशक वह इस कारण घमंडी या संतुष्ट नहीं होगा। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि उसके पास अभी लंबा रास्ता तय करना है। देव ने आदेश में प्रवेश किया और जल्दी से हॉल से गुजरा, दूसरी ओर पहुंच गया। क्या यह आंतरिक आंगन है? देव ने सामने के दृश्य को देखा। ऊंचे पहाड़ और भव्य चोटियां जमीन से अचानक उभरी हुईं, ऊंचे और भव्य भवनों से छेदी हुईं। इनमें सबसे प्रमुख एक 100 फीट ऊंची चोटी थी, बादलों को चीरती हुई, जिस पर तलवार पूछताछ अकादमी का मुख्य हॉल, तलवार पूछताछ हॉल खड़ा था। देव ने एक कदम लिया और उसकी आकृति हवा में उछली, जल्दी से इन पहाड़ी चोटियों के बीच पार हो गई। जल्द ही वह एक 10,000 मीटर कवर करने वाली चोटी पर पहुंच गया। यह आत्मा तलवार चोटी है, आंतरिक आंगन की 3 प्रमुख चोटियों में से एक। देव आते पहले से शोध कर चुका था। आंतरिक आंगन में 3 चोटियां हैं, शुआन चोटी, जाइशिंग चोटी और लिंगजियन चोटी। 1,000 से अधिक आंतरिक आंगन शिष्य इन 3 चोटियों पर वितरित हैं, जो बाहरी आंगन की एक शाखा के समकक्ष है। प्रत्येक शिष्य जो आंतरिक आंगन में प्रवेश करता है, वह स्वतंत्र रूप से चुन सकता है कि कौन सी छोटी ज्वाइन करे, और एक बार ज्वाइन करने पर वे अपना चुनाव बदल नहीं सकते। प्रत्येक छोटी पर 2 चांदी रोब वाले बुजुर्ग और एक सोने रोब वाला बुजुर्ग है। चांदी रोब वाले बुजुर्ग आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के शीर्ष पर हैं, जबकि सोने रोब वाले बुजुर्ग सभी गहन आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आंतरिक आंगन शिष्य, जिन्हें सच्चे शिष्य भी कहा जाता है, वे हैं जो आंतरिक आंगन में प्रवेश करने पर बुजुर्गों की सच्ची शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं, अधिक शक्तिशाली और उन्नत तकनीकों की साधना कर सकते हैं, और स्वाभाविक रूप से बाहरी आंगन की तुलना में कहीं बेहतर संसाधन रखते हैं। आत्मा तलवार चोटी पर पहुंचते ही देव सीधे एक भव्य हॉल में गया। आत्मा तलवार हॉल, जो आत्मा तलवार चोटी का मुख्य हॉल है। जैसे ही देव अंदर जाने वाला था, उसके पीछे से दूर एक आवाज आई, जूनियर ब्रदर, तुम नए हो, है ना? यह सुनते ही देव मुड़ा और एक छोटे मोटे युवक को देखा, लगभग 18 या 19 वर्ष का, जो मुस्कुराते हुए आ रहा था। तुम कौन हो? बस मुझे विकास कहो, छोटा मोटा युवक मुस्कुराते हुए कहा।
वह चला आया और देव के कंधे पर बांह रख दी, जैसे वे पुराने दोस्त हों। देव ने थोड़ा भौं उठाई और कुछ असहजता से हिला, लेकिन कुछ और नहीं कहा। आखिरकार वह अभी यहां पहुंचा था और स्थान से अपरिचित था, इसलिए वह पहले सुनना चाहता था कि यह व्यक्ति क्या कहता है। सीनियर विकास, नमस्ते। मेरा नाम देव है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि एक नए शिष्य को ड्यूटी रिपोर्ट कहां करनी चाहिए? विकास मुस्कुराया। उसकी आंखें उसके मोटे चेहरे पर फिसलियों में सिकुड़ गईं। बेशक, हम एकेडमिक अफेयर्स हॉल जा रहे हैं। चलो, तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हें वहां ले जाएगा। विकास ने घमंड से आगे बढ़ाया। उसकी चर्बी हिल रही, जबकि देव उसके पीछे छोटे भाई की तरह चल रहा था। रास्ते में विकास ने अन्य शिष्यों को मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, लेकिन लगता था कि कुछ ही लोग उसके साथ बात करने को तैयार थे। इसने देव को ऐसा महसूस कराया जैसे उसे धोखा दिया गया हो। जल्द ही वे रजिस्ट्रार हॉल पहुंचे और अंदर गए। काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग बैठा था, प्राचीन पुस्तकों को पलट रहा। यशवीर सर, यहां एक नया शिष्य है जो ड्यूटी रिपोर्ट करना चाहता है। विकास ने हाथ फैलाए और उसके पीछे शिवांशु की ओर इशारा किया। बुजुर्ग ने सिर उठाया, देव को देखा और उदासीनता से कहा, एक जेड टोकन। देव चला गया और जेड टोकन बुजुर्ग को सौंप दिया। बुजुर्ग ने जेड लटकन को देखा, रख दिया और फिर काउंटर छोड़ दिया। जब वह लौटा तो उसके पास एक गठरी थी। अंदर आंतरिक आंगन शिष्यों के लिए विशेष तलवार आकार का जेड टोकन है। एक नवागंतुक के रूप में टोकन में 1000 योगदान बिंदु हैं। तुम्हारे बाहरी आंगन के योगदान बिंदु यहां स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसके अलावा 3 आत्मा तलवार टुकड़े, एक कुंजी और एक मानचित्र है। तुम्हारा निवास मानचित्र पर चिह्नित है। समाप्त करने के बाद बुजुर्ग ने गठरी को काउंटर पर रख दिया और पुस्तक पढ़ना जारी रखा। देव ने गठरी ली और शिक्षण हॉल से बाहर चला गया। इस पल विकास दौड़ता हुआ आया और मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई देव, तुम्हारा सीनियर ब्रदर ने तुम्हें यहां पंजीकरण कराने के लिए बहुत मेहनत की। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। यह सुनते ही देव ने सिर घुमाया और विकास को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह सीनियर ब्रदर इतना दयालु था कि रास्ता दिखाए। उसके पास वास्तव में छिपे मोटिव थे। हालांकि देव अब करोड़ों का मूल्यवान स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों की परवाह नहीं करेगा और उदासीनता से कहा, तुम क्या चाहते हो सीनियर ब्रदर? ज्यादा नहीं, 1000 योगदान बिंदु पर्याप्त हैं, विकास मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही देव ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। रास्ता दिखाने के लिए 1000 योगदान बिंदु वाकई ज्यादा नहीं था। हालांकि देव के मूल जेड टोकन में पहले से 5000 से अधिक योगदान बिंदु थे और अब उसके पास तलवार आकार के जेड टोकन में एक और 1000 हैं, कुल 6000 से अधिक योगदान बिंदु। 1000 देना अभी भी स्वीकार्य है। इसके अलावा देव और अधिक परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए उसने 1000 योगदान बिंदु विकास को स्थानांतरित कर दिए। योगदान बिंदु प्राप्त करने पर विकास आनंदित हो गया और कहा, जूनियर भाई देव, अब से तुम मेरे पीछे चलो। मेरे विकास के होने पर मैं गारंटी देता हूं कि कोई तुम्हें धमकाएगा नहीं, जब तक तुम मुझे हर महीने 2000 योगदान बिंदु दो। माफ करना, मुझे रुचि नहीं है, देव ने शांतिपूर्वक कहा। फिर अपने निवास की ओर चला। हे, इतनी जल्दी अस्वीकार मत करो। क्या मैं तुम्हें छूट दूं? 1500? अगर सब विफल हो तो 1000। हे, मत जाओ। यह देखते हुए कि देव पहले से ही दूर चला गया था, विकास जल्दी से पीछा किया। मानचित्र पर चिन्हों का अनुसरण करते हुए देव जल्दी से अपने निवास पर पहुंच गया। उसके सामने एक बांस का घर खड़ा था, 2 मंजिला, जो बाहर से अत्यंत शांत और सुंदर लग रहा था। यह कई मील के दायरे में एकमात्र ऐसा था। इसके अलावा देव ने महसूस किया कि बांस के घर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध थी, जो एकांत साधना के लिए आदर्श स्थान बनाती। अंदर कदम रखते ही बांस का घर भी ताजा और सुंदर शैली में सजाया गया था। बारीकी से तराशे गए मेज, कुर्सियां और बेंच, साथ ही कुछ फूल और पौधे। हवा में फूलों और पौधों की हल्की सुगंध सूंघते हुए देव तरोताजा और आराम महसूस करने लगा। ये प्रथम ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और फूल हैं। वे जारी सुगंध के पास
मन को ताज़ा करने और जीवन को लंबा करने के प्रभाव हैं। विकास ने बातचीत करने की कोशिश की। देव ने सिर हिलाया, बांस भवन के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए, फिर बाहर गया और विकास को देखा। मैं तुम्हें 500 योगदान बिंदु दूंगा, क्या तुम मुझे चारों ओर घुमाने ले जाओगे? 500? विकास की आंखें घूमी और उसने कहा, 600 ज्यादा नहीं होंगे? 400? देव ने शांतिपूर्वक कहा। उसने समझ लिया था, विकास पूरी तरह धन से ग्रस्त था और हमेशा दूसरों का फायदा उठाना चाहता था। 500 योगदान बिंदु उसके लिए पहले से ही सौदा था। आखिरकार क्षेत्र के चारों ओर एक साधारण सैर ले जाना इतना आसान होता। हे 500, ये 500 है। चलो, मैं तुम्हें चारों ओर दिखाऊंगा और आंतरिक आंगन के बारे में बताऊंगा। विकास ने फिर रास्ता दिखाया, देव उसके पीछे। जल्द ही दोनों एक भव्य हॉल के सामने पहुंचे। यह मिशन हॉल है। तुम अंदर जाकर मिशन स्वीकार कर सकते हो और संबंधित योगदान बिंदु कमा सकते हो। मिशन 5 स्तरों में विभाजित हैं, सी, बी, ए, एस और SS। कठिनाई उस क्रम में बढ़ती। विकास बोलते हुए, मिशन हॉल में कई शिष्य आ जा रहे थे और इन शिष्यों की आभाएं काफी शक्तिशाली थीं। जिन शिष्यों को आंतरिक आंगन में प्रवेश कर सकते हैं, वे अधिकांशतः कम से कम आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे देव। इसके अलावा देव ने महसूस किया कि कई लोगों की आभाएं शायद आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच चुकी थीं। वह भीतर सिर हिलाया। यह आंतरिक आंगन वाकई छिपी प्रतिभाओं से भरा है। कोई भी चुन लो तो बाहरी आंगन में व्यावहारिक रूप से अजेय होगा। दोनों मिशन हॉल में प्रवेश किए, अंदर घूमे और फिर एक अन्य स्थान पर पहुंचे। यह एक तलवार पथ डोजो है, विशेष रूप से स्पैरिंग और प्रतियोगिता के लिए स्थान। लोग यहां अक्सर दांव लगाते मैच करते हैं, विकास ने समझाया, लेकिन देव पहले ही अंदर चला गया था। तलवार पथ हॉल 4 स्तरों में विभाजित है। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें स्तर के शिष्यों के अनुरूप संबंधित स्तर के शिष्य संबंधित स्तर पर स्पैरिंग करते हैं, जो अधिक निष्पक्ष है। तो 9वें स्तर के शिष्यों के लिए क्यों नहीं? देव ने पूछा। विकास ने उत्तर दिया, एक और क्योंकि आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने वाले शिष्य बहुत कम हैं। कुछ शिष्यों के लिए विशेष मंजिल बनाने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर अधिकांश शिष्य जो आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं, बाहर प्रशिक्षण के लिए जाते हैं और शायद ही संप्रदाय लौटते हैं। देव ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। तलवार डोजो के पहले मंजिल पर दर्जनों युद्ध मंच थे और प्रत्येक पर शिष्य लड़ रहे थे। इन अधिकांश शिष्यों को आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे, जबकि कुछ की साधना स्तर थोड़ी ऊंची थी। कुछ देर घूमने के बाद दोनों फिर बाहर चले गए। इस बार दोनों एक महल के सामने पहुंचे। महल के सामने एक लोहे और पत्थर से बनी विशाल तलवार थी, 10 फीट ऊंची और 1 फीट चौड़ी, जो बहुत प्रभावशाली लग रही थी। यह आत्मा तलवार चोटी पर सबसे अनोखा साधना स्थान है, तलवार बोध हॉल, जो 3 चोटियों में अद्वितीय है। तलवार बोध हॉल? विकास ने सिर हिलाया और कहा, नाम के अनुसार तलवार बोध हॉल तुम्हें तलवार के मार्ग को समझने और अपनी समझ को बढ़ाने की अनुमति देता है। पिछले कुछ दशकों में कई अर्धचरण तलवार राजा और यहां तक कि कुछ तलवार राजा इस तलवार बोध हॉल से उभरे हैं। यह सुनते ही देव आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, हम कैसे अंदर जाएं? देव ने पाया कि तलवार बोध हॉल का दरवाजा सील था और बिल्कुल धकेला नहीं जा सकता। यह बहुत सरल है। क्या यशवीर सर ने तुम्हें 3 आत्मा तलवार टुकड़े नहीं दिए? 3 आत्मा तलवार टुकड़ों को हॉल दरवाजे पर खांचों में रखो और शिलालेख सक्रिय हो जाएगा। उस समय एक स्थानिक मार्ग प्रकट होगा। मार्ग में प्रवेश करो और तुम तलवार बोध हॉल में प्रवेश कर सकते हो। देव ने सिर हिलाया, फिर तलवार बोध हॉल के सामने गया और अपनी गठरी से आत्मा तलवार टुकड़े निकाले।